दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं खेल से लेके 30 MCQ लेकर आए जो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम किस स्तर की खेल प्रतियोगिता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, विश्वविद्यालय स्तर का। कैसा होता है ये? बी, विश्वविद्यालय स्तर का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, KIUG का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो होगा क्यूज विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर जो होगा वह होगा, इसका आंसर जो है बी, खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा होता है। इसका आंसर जो होगा वो बी बिल्कुल सही है, खेल मंत्रालय द्वारा। बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्यूज का लक्ष्य किसे बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए। ये किस लिए आयोजित किया जाता है? उद्देश्य युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को बढ़ावा देना। ठीक है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्यूज में कौन से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा विश्वविद्यालय खिलाड़ी। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यूज किस सरकारी योजना का हिस्सा है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, खेलो इंडिया। ठीक है, खेलो इंडिया। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह खेलो इंडिया कार्यक्रम एक प्रमुख हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्यूज में कौन सा खेल सामान्य रूप से शामिल रहता है। इसका आंसर जो होगा वह होगा ए, कुश्ती। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुश्ती जो है क्यूज में एक सामान्य खेल है। आगे बढ़ते हैं। क्यूज का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर जो होगा युवा खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देना। क्या होगा? युवा खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देना। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यूज का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्यूज में कौन सी आयु समूह के खिलाड़ी शामिल होते हैं। इसका आंसर जो होगा वह होगा 18 से 25 वर्ष। कितना होगा? 18 से 25 वर्ष। सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। समान इस आयु समूह के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्यूज का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एक ही शहर में। कहाँ होता है? एक ही शहर में। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हर सीजन का आयोजन एक ही होस्ट शहर में होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्यूज में कौन सी प्रतियोगिता आमतौर पर देखी जाती है। इसका आंसर जो होगा वह होगा हॉकी। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हॉकी जो है क्यूज में शामिल प्रमुख खेलों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्यूज खेलों से गिनती लगभग कितनी होती है। इसका आंसर जो होगा वह होगा 20 से अधिक। तो डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यूज में लगभग 20 प्लस खेल शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्यूज का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। क्या होगा? राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्यूज में भाग लेने वाले किस संस्था से आते हैं। तो इसका आंसर जो होगा स्कूल। इसका आंसर जो होगा विश्वविद्यालय। खिलाड़ी भारत के विश्वविद्यालय से आते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, विश्वविद्यालय। बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, क्यूज किस स्तर की प्रतियोगिता से ऊपर है। तो इसका आंसर जो होगा स्कूल प्रतियोगिता। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्कूल प्रतियोगिता क्यूज स्कूल स्तर से ऊपर की प्रतियोगिता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, क्यूज में मेडल किसे मिलता है। तो इसका आंसर जो प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। ठीक है। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्यूज युवा खिलाड़ियों को किस दिशा में बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर जो होगा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उन्हें आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों तक पहुंच मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, क्यूज में टीम और व्यक्ति दोनों प्रकार के खेल होते हैं। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। टीम एवं व्यक्ति दोनों प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्यूज में कौन सा खेल जलीय वाटर स्पोर्ट्स माना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा तैराकी। स्विमिंग पानी आधारित खेल है। ठीक है। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, क्यूज में कबड्डी किस श्रेणी का खेल है। तो इसका आंसर जो होगा
वो होगा आउटडोर गेम। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कबड्डी आमतौर पर आउटडोर श्रेणी में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्यूज खिलाड़ियों के भविष्य में किस प्रकार मदद करती है? इसका आंसर जो होगा देश राज्य स्तर पर खेल अवसर। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्यूज से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने टूर्नामेंट अवसर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्यूज किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 2020 से। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यूज का पहला सीजन 2020 में हुआ था। क्यूज में किसी भी टीम का चयन किस आधार पर होता है? इसका आंसर जो होगा विश्वविद्यालय योग्यता। तो इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूनिवर्सिटी स्तर पर चयन ट्रायल के आधार पर टीम चुनी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्यूज में उपयोग किए जाने वाले मैदान एरिना कैसे होते हैं? तो इसका आंसर जो होगा मानक खेल मान्यता प्राप्त। ठीक है, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। सभी मैदान एरिना राष्ट्रीय खेल मानकों के अनुरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्यूज में एक खिलाड़ी कितने खेलों में भाग ले सकती है? इसका आंसर जो होगा नियम अनुसार। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आयोजन समिति द्वारा तय नियमों के अनुसार खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्यूज में किसे प्राथमिकता दी जाती है? इसका आंसर जो होगा खेल प्रदर्शन। बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चयन में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्यूज जीतने वाले खिलाड़ी को क्या मिलता है? तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी मेडल, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र, ये जो है सभी मिलते हैं। डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्यूज किस प्रकार की प्रतियोगिता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा किस पे? राष्ट्रीय। ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्यूज भारत की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्यूज युवाओं को किस कार्यक्रम तक पहुंचाना आसान बनाता है? तो इसका आंसर जो होगा ओलंपिक पथवे। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया कार्यक्रम उन खिलाड़ियों को आगे ओलंपिक स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्यूज में सुरक्षा मानकों का पालन कौन करता है? तो इसका आंसर जो होगा आयोजन समिति। सुरक्षा का पालन होस्ट शहर और आयोजन समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30, कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये किसी भी तरह का जो एग्जाम होने वाला है, एनवीएस हो या केवीएस, ये जो है करंट है एकदम बिल्कुल। ये हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 30 है, क्यूज का मुख्य स्लोगन किस पर आधारित है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा खेलो और आगे बढ़ो। तो इसका आंसर जो होगा बी सही है। ठीक है, बी करेक्ट है। खेलो इंडिया का फोकस युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाना है। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। मैं कुछ फिर नया लाने की कोशिश करूंगी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।